नमस्ते, वेलकम टू रिक्रिएशनल माइंड्स। इस पेंडेमिक की सिचुएशन में जब बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया में क्रैश डाउन हो रही हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, कोरोना वायरस से सफ़र कर रहे हैं, डेथ्स हो रही हैं, पीपल आर लूजिंग देयर लाइफ, दे आर फॉलिंग मेंटली सिक, दे आर स्ट्रेस्ड, उन्हें नहीं पता क्या करना है। एंड व्हेन पीपल आर जस्ट विलिंग टू टेक देयर लाइव्स, एंड देयर लाइफ, I thought before we talk about mental health, it is very important to also discuss the meaning of certain terminologies in our life, certain things that are just there and we don't even think about it, like the air, the sun, the moon, love, hate, anger, togetherness, family, bonding, and whatnot. इट इज़ दिस वीडियो, अगर आपने इसका प्रीमियर देखा होगा, लाइफ हैज़ अ मीनिंग, डू चेक इट आउट। मैं नीचे लिंक ज़रूर दूंगी, आप उसका प्रीमियर देखिए, यू वुड लव द वीडियो। अ लॉट ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर, गिविंग देयर व्यूज़ ऑन व्हाट लाइफ मीन्स टू देम इज़ जस्ट ब्यूटिफुल। जब मैंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे ये अपलोड किया, देयर वर मैनी पीपल who came forward to just speak about it. Many were shy. People were just willing कि अच्छा आप हम राइटिंग में दे देते हैं या हम रिकॉर्ड कर देते हैं, पर वीडियो नहीं हो पाएगा। But then I was adamant about the fact that no, you have to make a video because that's how people are going to connect when they look at you, and I want people to be looking at you. So I have come up with very beautiful videos and it feels like a nectar. When so many people talk about one same topic and have different perspective, different views to be given on the same topic, I think nothing can be better than this. ये सच में एक अमृत की तरह सामने आता है। What basically promoted or made me to go for such kind of a video was that ये सिचुएशन इतना डिफ़िकल्ट है लोगों के लिए डील कर पाना। नाउ रिसेंटली बहुत सारी सुसाइडल केसेस हम सुन रहे थे, तो जहाँ पे एक न्यूज़ चैनल मैंने सुना कि उसने अपनी जान दे दिया, उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। तो मुझे लगा कि ज़िंदगी ख़त्म करना क्या इतना आसान है? क्या हमें ज़िंदगी का मतलब भी पता है? डू वी इवन एक्चुअली नो द मीनिंग ऑफ लाइफ टू जस्ट एंड इट? क्या आप अपनी ज़िंदगी का मतलब जानते हैं? शायद जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे। कभी हमें इतनी भागा दौड़ी में, इस फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में सोचने का मौका ही नहीं मिलता। हमें लगता है कि चल ही तो रही है, और बहुत सारे लोग बहुत आराम से इस ज़िंदगी को कर्स करते हैं। क्या ही रखा है इस ज़िंदगी में? कुछ भी तो नहीं है इस छोटी सी ज़िंदगी में। बहुत कम उम्र के बच्चे मुझे आके कहते हैं, मैम इस छोटी सी ज़िंदगी में हमने बहुत कुछ देख लिया है। आई मीन ठीक है, आपने दुख देखा है, बट इज़ दैट लाइफ ऑल अबाउट? दिस इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ फॉर यू? लाइफ इज़ इट पेन फॉर यू? आई डोंट नो। You have to look out the meaning of life for you and hold on to it. Hold on to it and explore it more. And if you think it's not bigger than life, then go make it that big, because it is in you. So I thought of this idea and I thought of asking people, just like a social experiment मुझे लगा एक हमें करना चाहिए, जहाँ हम अलग अलग वर्ग श्रेणियों के लोग से पूछ पाएँ। जवाब सबका आया, बहुतों ने मुझे टेक्स्ट मैसेज पे अपने ओपिनियंस बताए, बहुत सुंदर सुंदर बातें उन्होंने लिखी, और मैं सच में कह सकती हूँ कि हर किसी का व्यू पॉइंट, हर किसी का पर्सपेक्टिव बहुत हटके, बहुत अलग था। और मुझे ऐसा लगा कि कितना आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे कितना कुछ सीखने को मिल रहा है अपने छोटों से, अपने बड़ों से। कितना वैरायटी है लोगों की सोच में। दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अ कंपाइलेशन ऑफ सो मेनी आइडियाज़, सो मेनी थॉट्स, और मुझे लगता है आप सबको सुनने में मज़ा आएगा। हाँ, कुछ वीडियोज़ में आपको थोड़ा
वॉइस क्लैरिटी में दिक्कत होगी, बट होल्ड ऑन, स्टिक टू इट, ट्राई टू लिसन, and definitely you are going to take something with you to think about for the next few weeks. आप कुछ भी होगा उस बारे में सोचेंगे ज़रूर, और ये वीडियो आपको सोचने पे मजबूर करेगा। अगर आप सोच भी नहीं पाएंगे तो ज़रूर इस वीडियो को देख के आप अपने साथ कुछ ऐसा लेके जाएंगे जो आपके साथ तब रहेगा जब आप सबसे लो पे होंगे अपने, तब ज़रूर इस वीडियो के बारे में सोचिएगा। Enjoy and watch it full. So you want me to talk about life? मुझे लगता है लाइफ को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लाइफ रोज चेंज होती है, लाइफ रोज कुछ नया सिखाती है, और लाइफ हर किसी के लिए अलग अलग एक्सपीरियंसेस लाती है। मगर फिर भी मैं ट्राई करती हूँ ये बताने का कि लाइफ क्या नहीं है और क्या होनी चाहिए। So life is not about thinking of your own self-interest. It is more about thinking of others. Life is not about competing with others. It's about competing with your own self and focusing on your own growth. Life is also not about being guilty of the experiences that you had. It is more about learning from every experience and growing each day. Life is also not about giving up. It's more about giving in your 200%. And even if you fail, you must retry, get up and achieve what you desired for. So according to me, life is all about confidence, optimism, love and care and spreading joy. Life is also most importantly about growing from every experience and learning through all the situations that you encounter. That's what life is. Hi. Life for me means the people around me, my family, my friends, the things I do, what I love to do, what I love to see and explore, my passion like dancing, singing, reading books, and eating my favorite food. That is life for me. And for me, my life is what I love to do. I love myself, and that is life. Love yourself. My understanding for life is living the present. Why? Because I'm just sharing my experience. Before my father passed away, I used to plan things for future a lot, and I still do. But the difference is, earlier I used to plan things which which may happen after a year or maybe two, but now I plan things, or my future plans are not that far off. It is closer and easy to attain. If I talk about living in past, then it is again a thing, living in past will not help you to enjoy the present and also plan for your future. I had a time when I used to think about my dad and the time I had with him and the family, and I enjoyed doing that. But then I also realized that living in past is not going to help me to grow further. So yeah, for me, the present is life. I would give you an example. I do not have to rather give you an example. This corona thing is an example. Who thought that one fine day we'll stay at home, work from home, won't go out, eat outside or chill with friends? Nobody. So this is new. This is something we never thought would happen. So that's life. You don't know what is next. So why do we have to, pre-plan for that which may not happen and then be disappointed? And why do we have to think about our past and compare it with present and again be sad about it? It is better that we live the moment, whether it's bad or good.
living in the moment is life. This is what we should do. We should appreciate it. That is how we are going to appreciate our life. I today only read this on Instagram that in a day we may have a bad moment which may last for some hours maybe, or maybe seconds, or maybe minutes, but that doesn't mean we had a bad day. Similarly, in our whole lifespan, we may have some time, which could be in days, months, or years, we have a bad time. So that doesn't mean our whole lifespan is bad. Our life is beautiful. We should appreciate the gift that has been given by God to us, and not cry about the things which didn't take place according to our wills and whims. So yes, for me, life is living the present and enjoying it. Hi, what is life? Life is us. We are life. How? Life was not already present there. Some God, nature, or universe gave us life. The power of thinking, causing the causes and effects, the ability to think, reacting to the surroundings, reacting to the people around us, making relationships with friends or families or people. The accidents, experiences we go through is what life means. This whole thing is life. It's a cycle. We are born, we go to school, we go to college, we get married, we have kids, and then we die. This is life according to most of us. But for me, life is the point when my soul entered in this body till it will leave it, is what my life will be. You must have heard of a term called life after death. It means that we will be alive after we die. How? Our soul never destroys, according to the law of conservation of energy. It keeps on changing the bodies, changing the multiverses, and still we will be alive. Being alive means to live, and to live is being alive, and all this is life. Life is beautiful experiences. For me, the meaning of life is किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द ले सके तो ले उधार, जीना इसी का नाम है. This question, what is the meaning of my life? For me, this quote by Friedrich Nietzsche comes to my mind. He who has a why to live can almost bear any how. And when I think of that why, I think of myself. So basically, me, I is the meaning of my life. The me adds meaning to my life. I think for me, the meaning of life is satisfaction, because if you're not satisfied, you're not happy. And if you're not happy, what is the meaning of life? Okay, so my take on life will be completely different from most of the people out there. I see life as a hustle. Okay, I know that sounds weird, but trust me, it makes sense. So it's like waking up every single day, deciding your goal, and then hustling to achieve that goal. And I mean, it's just everybody does it. It's just so basic. Every single person does that. Like if you want to pass in a particular exam and you decide to study really hard for that, again, that is hustle. No matter how small or big your goal is, everybody hustles every single day of their life. Either it can be mentally, either it can be physically. It just, actually, to be honest, it's just a mixture of both. And I honestly love hustling. The things that I learn while hustling, or I don't know, I get this particular amount of satisfaction, this enjoyment in hustling, that it's so weird, but I just feel fulfilled when I hustle, and I feel like so good while hustling. Like I think the feeling of hustling that I get is actually more precious for me than the feeling that I get after achieving that goal. Cause like when you achieve that goal, it doesn't teach you much, but the hustle itself teaches you so much. And yeah, I mean, the hustle is something that is very, very important for me. And
I think this should be important for most of the people out there. Everybody should acknowledge their hustle. Most of the people out there do not acknowledge the hustle. They actually acknowledge their goal, their achievements. But I guess hustle is, or the struggle, I should rather say, the struggle or the hustle is actually the thing that is the most important, which actually teaches you of what is important and what is not, and how you should achieve your goal. And hustle is something that keeps you grounded as well. So yeah, I mean, that is what life means to me. It's just hustling and working hard towards achieving your goal and learning non-stop, of course. Learning is again very important, but yeah, life is hustling each and every single day to achieve your goals. Hi guys, so life is facing your past without any regrets. Life is a mystery to solve, not a problem to resolve. Life is wonderful if you know how to live. What is life? It is like a series of events, one following another. It is something from which you can never escape. No matter what you do, life always follows you until your death. Life is everything but nothing. Life is cruel but full of hope. Life is terrifying, but it is also sprinkled with love and excitement. It is something that we'll never be sure of, but it is something that brings us happiness in our realities. What should I talk about my life? My life for me is a roller coaster ride. It gives me surprises as well as shocks at the most unexpected moments. I don't know what will happen next. It is totally unpredictable. So in short, life for me is unpredictable and I'll accept it as it comes. For me, life is not stopping at one place, doing many adventures, living the moments and exploring many things in life. That's life. मेरे हिसाब से लाइफ एक गिफ्ट है, लेकिन ये गिफ्ट सबको इक्वल मिलना चाहिए और हमें किसी का गिफ्ट एंजॉय करने से हमें रोकना नहीं चाहिए। अब जैसे कि इंडिया में इतने सारे स्टेट हैं, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार और दिल्ली, मतलब बहुत सारे रिमोट विलेजेस, बहुत सारे गांव हैं जिनमें अभी भी औरतों को उतना इक्वल नहीं माना जा रहा, मतलब मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। अब जैसे कि मेरा एक दोस्त था, मैंने उससे पूछा कि भाई मतलब जैसे अब तो जॉब लग रहा है तो तेरी शादी हो जाएगी तो जॉब लगी आएगी, तो बोला कि नहीं मैं अपनी वाइफ से जॉब नहीं करवाऊँ। तो मैं मतलब क्यों? तो कहता कि ऐसे दिन आएगा कि मैं औरत के पैसे को खाऊंगा। तो अगर भाई तो औरत के पैसे का नहीं खाएगा तो उसके हाथों से बनी हुई रोटी तो खाएगा, वो भी छोड़ दे। औरतों को यहाँ दबा दिया, उनकी लाइफ मतलब एक घर में सीमित कर दी कि तेरे का काम है घर में ही खाना बनाना और घर का काम करना, बाहर जाना नहीं। दूसरा एग्जाम्पल, बिहार, राजस्थान, यूपी जितने मैंने अभी नाम लिए थे, वहाँ पे अभी भी घूंघट वाली प्रथा बहुत फेमस है। अब सरकार, गवर्नमेंट तो लॉज इम्प्लीमेंट कर रही है, इश्यू कर रही है, लेकिन उनका जो इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हो रहा। जैसे यहाँ पे जाते तो मैंने एक पंडित जी से पूछा कि आप घूंघट क्यों कराते हैं, इनसे इनको कितनी तकलीफ होती है, रोड क्रॉस नहीं कर सकते, एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो वो कहते हैं कि औरत जो लक्ष्मी माता का रूप होती है और हम अपनी जो लक्ष्मी होती है पैसे, वो हम अपने पर्स में रखते हैं, किसी को नहीं दिखाते। तो ऐसे ही हमें अपनी जो बीवी होती है वो किसी को दिखानी नहीं चाहिए। तो मैंने उससे बोला कि भाई ऐसे तो जो लक्ष्मी है वो पर्स में थोड़ी आती है, वो तो हजारों लोगों के बीच ट्रांसफर होती रहती है, मैंने उसको दिए, उसने उसको दिए, और पता नहीं कितने कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहाँ घूमती रहती है। तो मतलब इसका मतलब ऐसे ही लेडीज़ का भी यही सिस्टम है। तो वो क्वेश्चन गलत, मतलब लेडीज़ का तो ये देख दिया कि घर में काम करो, घूंघट में रहना है, कहीं मुँह नहीं दिखाना, और कोई लाइफ ही नहीं है उनकी। मतलब हरियाणा में कहते हैं कि हरियाणा में गौ माता की बहुत वो करते हैं सेवा, चलो वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो औरों की माता व बहनें हैं उनको भी तो रिस्पेक्ट करो उतनी। अब मैं हरियाणा में था 3 हफ्तों से, तो हम सैर करने जाते थे शाम को। मैं देख रहा हूँ कि गाड़ी में लोग शराब पी के साइड में से आ रहे हैं और आराम आराम से गाने तेज करके जा रहे हैं, क्योंकि हमारी बहन और बहुत सारे लोग साथ में होते हैं। मतलब वही है ना कि वहाँ पे इतना क्राइम ज़्यादा बढ़ा हुआ है, वो समझ नहीं रहे कि और भी कोई है, उनकी भी कोई प्राइवेसी है। मतलब लाइफ अगर सबको मिली है तो सबको इक्वल मिली है, सबको एंजॉय करने दो। ये नहीं है कि तुम उसकी लाइफ पे अपना हक जमा रहे हो। My name is Diya, and for me, the meaning of life is movement. So be it movement from one place to another, or the movement of the knowledge from our ancestors to our coming generation through us. Basically, the unstaggering flow of experiences and emotions is what is the essence of life. Hi, this is Navya Khamra. So what life means to me is that there should be the clarity in our thoughts first,
that what we think, what the goals we have set, there should be a clarity. Then we must have the positive attitude towards our goals. That is the most important thing. And then we must have the willingness to complete our goals within the given time period or within the given target that we have set. Willingness is the most important, because if we don't have the willingness to complete, then we are unsuccessful towards our goals, which can lead to the demotivation of your thoughts. So we should fulfill our dreams and enjoy the life to the fullest. And the last is the healthy life. We should eat fruits, vegetables, do exercise daily, as in the pandemic situation, no gyms, no parks are open. So we should do home exercise, home workout, which makes us fit, healthy, and keep you eating good and healthy food. That is the most important. Thank you. Hi everyone, my name is Vedant, and life according to me is living in the present, focusing on what you are or who you are in the present, neglecting the fact of the future or what has gone in the past. We should all focus in the present. That is life. You have asked me to define life, but my question to you is how to define it. There is no specific definition for it. It is different for different people. For some it might be good, for some it might not be that pleasant. There is no specific definition for it. Life is just a journey, a beautiful journey. That's it. So for me, life is this moment. बिल्कुल ये वाला, ये जो बहुत बारीक पल है ना, नैनो सेकेंड वाला, ना इसके बाद ना इसके पहले, बिल्कुल ये जब मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, मतलब बहुत बहुत माइन्यूट सा ये जिंदगी है. अगर आपने ये जी लिया ना, तो आपने पूरी जिंदगी जी ली. बस ऐसे पल 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 करते हुए सारा सब कुछ गुजर जाएगा. सो आई थिंक दिस इज लाइफ. दिस इज लाइफ. Live this to the fullest. Life for me is a book that every individual has got, whose end and start has already been decided, but the pages in between are blank and we have to write them, challenging our destiny. For me, I think life is a paradox, because all through a lifetime we live by avoid dying, but the very fact that death is inevitable makes it paradox. जीवन में अपने आप अर्थ होता नहीं, अर्थ हमें डालना होता है. जीवन तो एक अवसर है, डालोगे तो अर्थ हो जाएगा. जीवन तो ऐसे है जैसे कोरा कैनवास, उस पर चित्र रंगोगे तो अर्थ आ जाएगा. तो तुम्हारी कुशलता पर अर्थ निर्भर होगा. एक पिकासो बनाएगा चित्र तो लाखों का हो जाएगा, शायद तुम बनाओ तो लाखों का ना हो. अर्थ जीवन में उतना होता है जितना हम डालते हैं. जीवन अपने में खाली है, जीवन कोरा अवसर है, संभावना सब है, यथार्थ कुछ भी नहीं है. इसलिए अक्सर लोग सोचते हैं जीवन व्यर्थ है. क्या अर्थ? मेरे पास आते हैं पूछने की क्या जीवन में अर्थ. वे इस तरह सोच रहे हैं कि अर्थ कोई रेडीमेड चीज है कि यहां रखी है, आपको तैयार मिलनी चाहिए, पचा पचाया भोजन. नहीं, अर्थ सृजनशीलता से उत्पन्न होता है. कुछ गीत रचो, कुछ मूर्ति बनाओ, कुछ नाचो, कुछ प्रेम करो, कुछ ध्यान करो, कुछ खोजो, कुछ जिज्ञासा में उतरो और तुम पाओगे अर्थ आना शुरू होगा. और जितना बहुआयामी तुम्हारा व्यक्तित्व हो, जितनी अनंत अनंत खोजे तुम्हारे जीवन को घेरने, जितना तुम्हारा दुस्साहस होगा अभियान पर निकलने का, उतना ही अर्थ होगा. इसी जीवन में कोई बुद्ध हो जाता है, कोई कबीर, और कोई ऐसे ही धक्के खाते